ये वीडियो मैं उस स्टूडेंट के लिए बना रहा हूँ जो इग्नू में इस बार एग्जामिनेशन में अपीयर होने वाले हैं जून में, या फिर जिन लोगों ने अभी तक असाइनमेंट सबमिट नहीं किया है उनके लिए। ये जो भी डिटेल है इग्नू के वेबसाइट्स पे दिया गया, आप वहाँ भी जाकर चेक कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले मैं आप सभी लोग को बता दूं कि इग्नू में अब कुछ पेपर का एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आएगा। वो पेपर है FST, BSHF 101 और BE-VAE 181। ये FST और BSHF ये पुराने जो कोर्स है, जो भी BSc कर रहे हैं या BA कर रहे हैं उनके लिए एप्लीकेबल होता है, जबकि BE-VAE जो नए कोर्स कैरिकुलम्स के अंदर आते हैं उनके लिए एप्लीकेबल होता है। तो इग्नू ने ये डिक्लेयर कर दिया है कि अब जो भी एग्जामिनेशन होगा इस पेपर के लिए, ये पेपर में आपको सीट दिया जाएगा, उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे और उस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के बेसिस पे ही आपको एग्जामिनेशन देना है। इग्नू के साइट पे ये लिखा हुआ है, आप टर्म इन जून का एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप कीजिएगा, वहाँ पर देखिएगा कि नोट में ये लिखा हुआ है एग्जाम ऑफ FST, BSHF 101 एंड BE-VAE 181 courses will be MCQ type multiple choice questions to be conducted on OMR sheet। OMR sheet क्या होता है ये अगले स्लाइड में मैं आपको दिखा दूंगा। ड्यूरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन इज 2 आवर्स, यानी इसका जो एग्जामिनेशन का ड्यूरेशन होगा वो 2 घंटे का होगा और जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो सब का सब ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। आपको एक क्वेश्चन दिया रहेगा, उसके ट्रू फॉल्स या फिर 4 ऑप्शंस दिए हुए रहेंगे, वो चारों में से जो भी सही है उसके ऊपर टिक आउट करना आपको। अब देखिए किस तरह से OMR सीट आता है। इस तरीके का OMR सीट रहेगा जिसमें आपको अपना एनरोलमेंट नंबर, अपना नेम, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो भी आपके क्वेश्चन पेपर के ऊपर दिए हुए रहेंगे सारी चीज़ें यहाँ फिलअप करना पड़ेगा। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 करके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जितने भी होंगे यहाँ पर दिए रहेंगे। एक नंबर क्वेश्चन का अगर डी आंसर है तो आपको डी को ब्लैक करना। इस तरीके से अगर आपने पहले भी इस तरह से OMR सीट के ऊपर एग्जामिनेशन दिया होगा तो डेफिनेटली आपको इसके बारे में जानकारी होगा कि किस तरह से एग्जामिनेशन दिया जाता है ना। कुछ एक इम्पोर्टेंस गाइडलाइन है जो मैं आप सबको यहाँ पे बता दूं। जब भी आप लोग अभी ये सोच रहे होंगे कि किस तरीके से हम लोग असाइनमेंट सबमिट करें, अभी तक असाइनमेंट सबमिट नहीं किए हैं, तो आप सभी लोग के लिए 30 मई तक आप क्या कर सकते हैं, अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि आपको इसका जो गाइडलाइन है, ये गाइडलाइन www.ignukolkatarc.com ये वेबसाइट के ऊपर दिया हुआ है। आप वहाँ पर जाके अपने इस इम्पोर्टेंट मैसेज को देख सकते हैं, प्रोसीड्यूरी को देख सकते हैं। यहाँ भी मैं वहीं से सारी चीज़ों को कॉपी पेस्ट किया हूँ। तो यहाँ पर देखिए कुछ चीज़ें जो जानकारी के लिए दिया गया मैं आपको बता दूँ। इफ़ यू हैव ऑलरेडी सबमिटेड द स्कैन कॉपी ऑफ द असाइनमेंट बाय ईमेल और हार्ड कॉपी एट योर स्टडी सेंटर, प्लीज डू नॉट सबमिट अगेन। अगर आपने क्या किया, इससे पहले हार्ड कॉपी में या स्कैन करके ईमेल के थ्रू आपने अपने स्टडी सेंटर के अंदर कॉपी को सबमिट किया, असाइनमेंट के कॉपी को सबमिट कर दिया, दोबारा आपको सबमिट करने का जरूरत नहीं है, एक ही बार आपको अपना असाइनमेंट सबमिट करना है, ठीक है। अब देखिए पॉइंट बाय पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है, रिस्ट्रिक्ट योर सबमिशन 1 कोर्स 1 असाइनमेंट एट अ टाइम, यानी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि एक कोर्स के लिए एक ही असाइनमेंट एक बार में सबमिट करना, बार बार आप एक ही कोर्स को लेकर 10 बार असाइनमेंट सबमिट नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरा, इंटर करेक्ट इनरोलमेंट नंबर, प्रोग्राम कोड, कोर्स कोड एंड स्टडी सेंटर कोड, यानी जब भी आप असाइनमेंट लिखिएगा असाइनमेंट के ऊपर आपको सही सही अपना इनरोलमेंट नंबर लिखना है, अपने प्रोग्राम के कोड को लिखना है, अपने कोर्स को कोड को लिखना है और स्टडी सेंटर कोड, ये कंपलसरी है, आपको लिखना होगा। अगर इसमें से किसी भी टॉपिक के ऊपर आप मिस्टेक करते हैं तो हो सकता है कि आपका असाइनमेंट के मार्क्स अपडेशन में प्रॉब्लम हो। तीसरा पॉइंट जो यहाँ पर दिया गया है वो हैंड रिटन असाइनमेंट ऑफ ईच कोर्स शुड बी अपलोड इन PDF फाइल ओनली। ध्यान में ये रखिएगा कि आप जो भी असाइनमेंट लिखिएगा उस सारे असाइनमेंट को, वो सारे के सारे असाइनमेंट हैंड रिटन होना चाहिए, यानी हाथ से लिखा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने गूगल से या किसी दूसरे प्लेसेस से कॉपी पेस्ट करके आपने असाइनमेंट कंप्लीट कर लिया और उसको PDF में कन्वर्ट करके अपलोड कर दिया। इस टाइप का कोई भी असाइनमेंट आप अपलोड करते हैं तो अमान्य होगा। आपको सिर्फ और सिर्फ हैंड रिटन असाइनमेंट ही सब अपलोड करना है। और जब आप अपलोड कीजिएगा या तो आपके पास स्कैनर होगा या अगर आपके पास कैम स्कैनर है आपके मोबाइल में तो उससे आप अच्छे से, ताकि हर एक टेक्स्ट हर एक पिक्चर जो भी आपने बनाया असाइनमेंट में वो अच्छा से दिखाई दे, उसको स्कैन करके PDF फाइल में कन्वर्ट कर लीजिएगा और फिर उसको आप अपलोड कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट जो यहाँ पर दिया गया, फाइल नेम शुड कंसिस्ट ऑफ इनरोलमेंट नंबर, कोर्स कोड। ध्यान में रखिएगा कि जो भी फाइल नेम आप बनाइएगा, ठीक है, जितने सारे फाइल बनाइएगा, जितना सारा स्कैनर के थ्रू आप स्कैन कर रहे हैं, ठीक है, तो उस स्कैनर्स में स्कैन करने के बाद जब फाइल को सेव करिएगा
तो फाइल नेम किस तरह से सेव कीजिएगा, यहाँ पर देखिए कोड में दिया हुआ, जैसे आपका इनरोलमेंट नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, ठीक है। तो ये पहले इनरोलमेंट नंबर और कोर्स जो है अंडरस्कोर यहाँ पर दिया गया। अंडरस्कोर किस कोर्स के लिए आप सबमिट कर रहे हैं, FST 01 के लिए सबमिट कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर FST 01 इस तरह से अंडरस्कोर करके हर एक फाइल को सेव करना, ताकि अलग अलग पेजेस अगर हो भी जाए तो भी आसानी से समझ आए कि आपका ये पेजेस है, आपने इसको अपलोड किया, ठीक है। पांचवा जो पॉइंट यहाँ पर दिया गया, स्कैन द असाइनमेंट पेजेस शुड बी सेव इन इट एज अ PDF फाइल, यानी जो भी आप स्कैन कीजिएगा फाइल को, उसको PDF फाइल में ही सेव कीजिएगा। उसके बाद जो छठा पॉइंट दिया गया है, ये क्या है, द असाइनमेंट फॉर ईच कोर्स शुड बी सबमिटेड सेपरेटली इन गूगल फॉर्म, यानी जितने सारे असाइनमेंट सबमिट करते हैं वो गूगल फॉर्म में सेपरेटली आपको सबमिट करना। गूगल फॉर्म वहां पर दिया गया है, जब आप जाइएगा वेबसाइट के ऊपर मैं जाके आपको बताऊंगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर दिया गया मैक्सिमम साइज इज 10 MB ओनली, यानी आपका जो फॉर्म का साइज होगा वो 10 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि 10 MB से ज़्यादा अगर आप किसी भी PDF फाइल को या इमेजेस को सबमिट करते हो तो हो सकता है वो अपलोड होने में या वहाँ डाउनलोड होने में प्रॉब्लम हो। तो इस सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है और आपको 30 मई से पहले अपने असाइनमेंट को ऑनलाइन सबमिट कर देना है। अब आते हैं हम लोग, चलते हैं वेबसाइट के ऊपर जहाँ पर ये सारी जानकारियाँ दी गई है। आप इग्नू के साइट के ऊपर जा सकते हैं। इग्नू के साइट के ऊपर जाने के बाद आप देखिएगा टर्म एंड एग्जामिनेशंस के ऊपर जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पर नोट में ये सारी चीज़ें दिया गया है। नोट में जब आप जाइएगा तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है एग्जाम ऑफ FST BSHF 101 एंड BE-VAE 181, ये कोर्सेस OMR सीट के ऊपर ली जाएगी, ये साफ साफ दिया गया। और जो मैं असाइनमेंट का डिटेल आपको बता रहा था, उसके लिए जिस वेबसाइट के ऊपर आपको जाना है वह है www.ignukolkatarc.com। ये सारी चीज़ें ऑनलाइन अवेलेबल है, आपको उधर जाना है। जाते ही देखिए इग्नू कोलकाता RC का वेबसाइट ये ओपन हो गया। ओपन होने के बाद यहाँ पर ऑप्शंस दिया गया है सारी चीज़ों का। यहाँ पर है क्लिक हियर टू सबमिट असाइनमेंट, इधर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको सारे इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे मिल जाएंगे। गूगल फॉर्म यहाँ पर अटैच किया हुआ है नीचे। इस सारी चीज़ों को आपको एक एक करके इंटर करना है और इंटर करने के बाद ये देखिए सारी चीज़ें इंटर करना। उसके बाद आपको नेक्स्ट करते हुए फाइल को अपलोड कर देना। यही प्रोसीड्यूर है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा असाइनमेंट किस तरीके से सबमिट करना है।